हाँ जी, जैसा कि आपको कल की वीडियो में प्रॉमिस किया गया था कि हम लॉ, अगर बच्चों की डिमांड आती है कि आप सुपर 50 की कोई लिस्ट लेके आइए, जैसे हम 50 ऐसे क्वेश्चन करके चले जाएं तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं और हमारे एग्जाम में आने के, कल के जो पेपर है हमारा 4 तारीख को लॉ का, उसके चांसेस हैं। वीडियो को बनने में थोड़ा डिले का कारण ये है कि आपके मई 2023 से मैंने सारे के सारे पेपर एनालाइज करके कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से एक्ट से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक का क्वेश्चन आया है, उसके बेस पे, इंपॉर्टेंस के बेस पे कि कैसे कैसे सीरीज में आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है, चेंज करके सब तरीके के एनालिसिस करते हुए ये मैंने सुपर 50 की लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रखे हैं और कहीं के नहीं, जिनके क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे हैं। चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर है 2 और ये आईसीआई के स्टडी मैट का क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको इनके आंसर्स ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज, इन सिर्फ क्वेश्चन करके अगर आप जाओगे तो इनसे आपको कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस के साथ मैंने लिखे हैं कुछ टॉपिक्स की, जिनको आप देखे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट हो या फिर इंपॉर्टेंस हो, या जो मुझे लगता है कि टॉपिक्स कुछ टाइम से पूछे नहीं गए हैं या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जैसे ही ये सुपर 50 की सीरीज खत्म होगी उसके अंदर आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक्स। अगर आप ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स प्लस जो अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने ऊपर डाले हैं, अगर आप इस पूरे चीज को करके जाते हैं, अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने थोड़ा लेट कर दिया वीडियो देने में, पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, पहला टारगेट यही होना चाहिए। अब जब आप एक दिन पहले रह गए हैं, एग्जाम से एक रात पहले रह गए और आपके पास कल तक 2 बजे का टाइम है, तो आप जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस उन्हीं टॉपिक्स को, चाहे वो कंपनीज एक्ट के हैं, चाहे वो अदर लॉ के हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी आपको दिख रहे होंगे, एजेंसी के मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हैं, तो जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं प्लस सुपर 50 वाले, आप ध्यान रखिएगा, खाली क्वेश्चन करके जाओगे, मैं फिर से बता दूं, हो सकता है आपको सिमिलर क्वेश्चन ना मिले, तो आपको क्या करना है, जो चीज यहां पर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पर बताए जा रहे हैं, आपको पूरा करके अगर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। और मैं बोल सकता हूं ऐसा कि 100 में से आपको अराउंड 70 या 80 मार्क्स का पेपर आसपास से दिख जाएगा, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। और थ्योरेटिकल पेपर में कोई सुपर 50 की लिस्ट निकालना ही बड़ा होता है इंपॉर्टेंट। अब बड़ा मुश्किल भी होता है ये, क्योंकि हमें काफी सारे एनालिसिस करने होते हैं। जिन बच्चों को सिर्फ सुपर 50 की लिस्ट चाहिए, वो अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसे ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इस वीडियो को पूरा ना देखें। लेकिन जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं, इन्हें करना कैसे है, किस तरीके से एग्जाम में यूटिलाइज करना है, वो देखना है, तो आप पूरी वीडियो आगे देखिएगा। जो चैनल पे नए हैं, जैसे बोलते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री फंड में सब कुछ नहीं, मतलब सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। जो बच्चे हमारे हैं वो भी, और जो बाहर से पढ़ रहे हैं अदर स्टेट से, वो भी लाइक जरूर करिएगा ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच जाए। अब हम डिस्कस करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जो सुपर 50 वाली सीरीज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हमें करने हैं। तो ये है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, टॉपिक्स में नीचे डिस्कस करूंगा। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हमने रखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। सिर्फ सबसे बड़ा चैप्टर है आपका कंपनीज एक्ट का, जैसे आपको पता होगा 5 ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं इसमें, जिसमें आपको लुक-अलाइक क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएंगे, और नीचे कुछ टॉपिक्स हैं साथ में जो मैंने लिखे हैं। अगर आप वो पूरा करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन पक्का आपको दिखेगा और बाहर से नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। उसके बाद आते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। देख सकते हैं आप, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के हमने 1 2 3 4 से 5 क्वेश्चन हमने रखे हैं एक चैप्टर से। बहुत ज्यादा चैप्टर्स से क्वेश्चन नहीं रखे हैं कि पूरा का पूरा स्टडी मैट ही डाल दिया, ऐसा हमने नहीं किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं आपके लिए। सभी चैप्टर्स को आप यहां से यहां तक, आगे तक अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सारी चीजें आप यहां पर देखेंगे, उसी के हिसाब से करेंगे आप तैयारी, ठीक है। शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, ये सब आपको लिस्ट नीचे मिल जाएगी। मैं आता हूं सीधा थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे। फिर से मैं बता दूं, सुपर 50 वाली चीज आपको काम तभी आएगी जब आप इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं प्लस आप सुपर 50 वाले क्वेश्चंस करेंगे, तभी ये चीज काम में आएगी। 1-2 क्वेश्चन ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आरटीपी के क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टडी मैट के नहीं है, वो आपको आरटीपी में उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं लॉ के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे, जो मीटिंग वाला चैप्टर है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इतने सेक्शंस आपको जरूर करके जाने हैं, जैसे कि पहली एजीएम का टाइम लिमिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों का। ईजीएम रखने का क्या टाइम लिमिट होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और अगर पोस्टपोन्ड हो जाए तो उसके केस में क्या चीजें होती हैं। फिर उसके बाद नोटिस आपको पता होना चाहिए कि 21 डेज क्लियर नोटिस का क्या मतलब है, कहां भेजना है, कैसे भेजना है। कोरम आपको पता होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं कंपनी में एक वैलिड जनरल मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। और अगर कोरम ना हो और मीटिंग एडजॉर्न हो जाए और फिर से अगर कोरम प्रेजेंट ना हो, तो ये सारी पूरी कहानी आपको पता होगा। नोट्स मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आते हैं फिर प्रॉक्सी का एक टॉपिक आपको करना है, और फिर वोटिंग में, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स वगैरह से काफी टाइप की वोटिंग होती है, लेकिन एग्जाम में जो आपको मिल सकती है वो है ई वोटिंग, या फिर आप लिख लीजिएगा रिमोट ई वोटिंग। दोनों टॉपिक्स आपको करके जाने हैं।
रिमोट ई वोटिंग। इतने टॉपिक्स प्लस ऊपर के क्वेश्चन अगर आप करके चले जाएंगे तो ऐसा अज्यूम करता हूं कि पेपर में आपको क्वेश्चन पक्का पक्का दिख जाएगा और एक से ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये सभी ऑडिट एंड ऑडिटर्स सिर्फ क्वेश्चन उसी चैप्टर से है और कहीं से नहीं है, जितना मैंने इसको सर्कल कर दिया है यहां पर देखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी के केस में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, दोनों में। फिर सब्सीक्वेंट ऑडिटर आपको पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको पता होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। नोट्स आपको मैंने पहले से ही दे रखे हैं आसान उसमें, जिसमें आप आसानी से कर सकेंगे। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो प्रिलिमिनरी है आपका, और जो सेकंड है इनकॉर्पोरेशन वाला। तो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, ऑल्टरेशन इन एमओए, एओए, डॉक्ट्राइंस कौन से होते हैं? डॉक्ट्राइंस में आपको पता होगा आपके पास 2 डॉक्ट्राइंस होते हैं, एक होता है इंडोर मैनेजमेंट का प्लस उसकी एक्सेप्शंस, और एक होता है यहाँ पे फाउंडेशन में ही आप टॉपिक पढ़ के आते हैं तो इसे बहुत ज्यादा रेलेवेंट बच्चे देते नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इंडोर मैनेजमेंट है, और एक है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शन को ही डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कल को पूछ ले कि कौन कौन से केस में डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होता है, इसका मतलब ये है कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की आपसे एक्सेप्शंस पूछ रहे हैं। आगे सेक्शन 8 कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी में आपको मिल जाएगा एनपीओ एनजीओ वाली कंपनी। फिर प्राइवेट कंपनी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें मेंबर्स की काउंटिंग कराई जाती है कि 200 मेंबर्स हैं क्या, ऐसे पब्लिक कंपनी बना देना चाहिए किसी डेफिनेशन में। उसके बाद स्मॉल कंपनी में आई है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आई है। अगर आपको उसकी अमाउंट वगैरह नहीं पता है तो आरटीपीएल जो अब तो सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं लास्ट ईयर के पेपर के, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जरूर देख के जाइएगा। सब्सिडरी कंपनी से वो भारी भरकम सी केस स्टडी बनाते हैं, और एक ओपीसी। ये सभी क्वेश्चन आपके फाउंडेशन वाले हैं, फाउंडेशन में अच्छे से पढ़े होंगे तो अभी भी समझ में आ जाएगा। ऑल्टरेशन जरा ध्यान से देख के जाइएगा, स्पेशली ऑल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, वो बार बार पूछा जाता है। ऑल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसके अंदर आपको पता होगा एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब ऑल्टरेशन होती है, कब जब आपके जो रजिस्ट्रार होते हैं उसकी जुरिस्डिक्शन में अगर आता है तो ऑल्टरेशन में कब रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, कब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं हम अदर, जैसा कि मैंने आपको बताया मई 18 से मैंने सारे टॉपिक्स को एनालाइज किया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनमें से जो अदर चैप्टर्स में, ये मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिए हैं, जिसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ये वाला चैप्टर हो गया, उसमें से ऑडिटर्स वाला ये हो गया, और चैप्टर नंबर 1 एंड 2। उसके बाद कंबाइंड करके मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी सभी चैप्टर्स को कंसिडर करते हुए। स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप ध्यान से करेंगे इसको। बोनस शेयर्स इशू करते समय क्या देखना पड़ता है, बायबैक कितना कर सकते हैं, क्या अमाउंट है, इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में आप लिख के ले लीजिएगा कि एग्जाम में उसके पास 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो कौन से टाइप का प्रोस्पेक्टस है, या फिर अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो लायबिलिटी किस किस तरीके से निकाली जाएगी, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एक अमेंडमेंट वाला टॉपिक। अमेंडमेंट वाला टॉपिक है हमारा सीएसआर वाला। सीएसआर में अमेंडमेंट क्या है ये मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं। एक सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, अमेंडमेंट आप आरटीपी से चेक कर सकते हैं, वहां पर सारी अमेंडमेंट्स लिखी होती हैं। वो पहले अर्लियर 5% हुआ करता था, अब उसे क्रॉस कर 2% किया गया है, और एक अमाउंट थी सीएसआर अमाउंट, ये तो परसेंटेज में थी, एक सीएसआर अमाउंट है। उस अमाउंट में क्या किया गया है, उसमें एक विचएवर इज हाई लोअर वर्ड लिखा होता था, उस लोअर वर्ड को क्रॉस करके अब जो नया वर्ड आया है वो है विचएवर इज हायर। ये 2 अमाउंट्स आपको पता होनी चाहिए। और सीएसआर की कमेटी, चेयरमैन किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे एप्लीकेबल, पूरा सीएसआर का टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट से भी क्वेश्चन आया है, और साइनिंग ऑफ मिनट से भी बार बार क्वेश्चन आए हैं कि अगर मिनट साइन करने हैं चेयरमैन को और चेयरमैन ना हो तो उसके बाद उसके बदले में कौन मिनट्स को साइन कर सकता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चार्ज वाले चैप्टर और बाकी सबके नोट्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस नहीं किया था, और मैंने अदर एक्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है। वो जो सुपर 50 की सीरीज है वो सिर्फ कंपनी लॉ की है। इन एक्ट्स में मैं जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूं आप वो पढ़ के चले जाइएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट एजेंसी वाला टॉपिक देखिए। एजेंट की अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको पता होनी चाहिए कि वो सारे वो रीजनेबल स्टेप्स ले सकता है टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज ही वुड हैव डन इन हिज ओन केस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस लगा के। नेक्स्ट सब एजेंट, 2 एजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड और सब, सिर्फ मैंने एक ही लिखवाया, उसका नाम है सब एजेंट, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सेक्शन सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन की, अगर एजेंट कोई काम कर देता है तो आगे उसकी रेटिफिकेशन कैसे होती है, इसके भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। और रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी स्पेशली इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग, अगर आपने किसी को कंटिन्यूइंग, जैसे गारंटी के अंदर होता है ऐसी कंटिन्यू, अगर आपने अथॉरिटी दी हुई है किसी एजेंट को तो उसे रिवोक करने के क्या क्या केसेस हैं। नेक्स्ट इररिवोकेबल एजेंसी क्या होती है, इसको दूसरे भाषा में एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट भी बोलते हैं, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट।
जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि टॉपिक्स मुझे नए नए से लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जहां से भी क्लासेस ली हैं, सेल्फ स्टडी की हैं, तो वो ढंग से नहीं की हैं। ये सभी टॉपिक्स आपके स्टडी मैट में हैं, आप जाके देख सकते हैं, एक एक पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आप थ्योरेटिकल टॉपिक्स में क्या करेंगे, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट और पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट, ये सभी चीजें आपको स्टडी मैट में मिल जाएंगी। इनके जो भी एग्जाम्पल्स आईसीआई ने दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आईसीएआई के स्टडी मैट में, वही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं उसमें जो केस स्टडी बनेगी वो आईसीआई में एक एक पॉइंट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वहीं से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं गारंटी वाले चैप्टर में। गारंटी वाले चैप्टर में इंडेमनिटी एंड गारंटी में कंटिन्यू गारंटी पढ़ना है आपको, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पढ़ना है और राइट्स ऑफ श्योरिटी पढ़ना है। बात खत्म, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कंटिन्यू गारंटी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फिर से मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू गारंटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर आते हैं बेलमेंट और प्लेज के चैप्टर में, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, राइट्स ऑफ ओनर एंड पॉनी और प्लेज बाय नॉन ओनर, जिसमें से केस स्टडी ज्यादातर बनने के चांसेस यहां से हैं। इनके आप आईसीआई के एसएम के एग्जाम्पल जरूर देख के जाएंगे, अगर केस स्टडी आई तो वहां से आएगा एसएम एग्जाम्पल्स और एसएम एग्जाम्पल्स। आई होप यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैं इंटरप्रिटेशन के मैं आपको नोट्स पहली वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं, और जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो उनकी लैंग्वेज ऐसी अगर आप लेके बैठेंगे, आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है। मैंने आपको सिर्फ 2 एक्ट छुड़वा के बाकी सारी स्ट्रेटेजी यहां पर दिखाई है। नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें आपको क्या क्या करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो जो हमारे एनालिसिस सीरीज है उसमें ये देखिए, किसी भी ईयर में, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल नवंबर 22 का कोई क्वेश्चन खोला है तो इसमें कहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट में भी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखेगा और थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में भी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। इसका मतलब उसका स्कोर ज्यादा है, और जिस भी चैप्टर में आपको लगे कि सर आपने ज्यादा टॉपिक्स बता दिए, इसका मतलब वहां से एक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने ज्यादा टॉपिक्स बता दिए, इसमें तो कम होने चाहिए थे। ज्यादा बताने का एक ही रीजन है कि उस चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो किसी भी चैप्टर को उससे कम तो नहीं पढ़ के जाना है आपको। फिर आपको पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन नंबर 8 है। जैसे सेक्शंस आप जरूर मेंशन करेंगे, जैसे कई टीचर कहते हैं कि सेक्शन मेंशन करना जरूरी नहीं है। जी नहीं, सेक्शन मेंशन करना बिल्कुल जरूरी है। वो बच्चे जिन्हें याद नहीं है और जो डरते हैं सेक्शन मेंशन करने से, उनके लिए बोला जाता है कि आप गलत मेंशन करने की जगह करिए ही मत। लेकिन अगर कहेंगे पेपर में जरूरी ही नहीं है सेक्शन मेंशन करना, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। और जिसको सेक्शन नहीं आते तो उसे लॉ नहीं आती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन नंबर 9 और उसके प्रिविलेजेस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सेक्शन नंबर 8 और 9 से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के आपको राइट्स भी पता होने चाहिए क्या होते हैं। फिर उसके बाद क्रॉसिंग होती है, आपको पता होगा स्पेशल क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग होती है, इसका क्या मतलब होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेशन डेज ऑफ मैच्योरिटी बताइए, कैसे ग्रेस वगैरह निकाली जाएगी, साइड प्रेजेंटमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन फुल, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है, एंडोर्समेंट इन फुल क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिस भी बच्चे को नई नई जिस चीज लग रही है तो ध्यान रखना, मंदिर जाने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है और क्या मटेरियल अल्टरेशन नहीं होती है। तो आपको मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, क्या मटेरियल अल्टरेशन नहीं होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसऑनर ऑफ चेक। कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस जब चेक डिसऑनर होगा, इससे आएगी केस स्टडी कि बताइए चेक डिसऑनर हो गया है, अब क्या करें। दूसरे केस में मैंने अलग से लिखा है कि इसका अलग से क्वेश्चन बनता है, डिसऑनर हुआ है, लेकिन डिसऑनर हुआ है आपके किसकी वजह से, या तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से, या फिर एक स्टॉप पेमेंट का केस आता है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं आपको स्टडी मटेरियल के अंदर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ये 3 क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। एसएम का क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी मैट है, एसएम का मतलब स्टडी मैट आईसीआई का। एसएम का क्वेश्चन नंबर 6 स्टॉप पेमेंट का क्वेश्चन है, और एसएम का ही क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्जरी का क्वेश्चन है। आप इतने टॉपिक्स एग्जाम में देख के चले जाइएगा, पेपर आएगा मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा इसी टॉपिक से, या फिर जो सुपर 50 वाली सीरीज हमने दी है आपको ऐसे लुक अलाइक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको कल का पेपर है आपका, जितने मैंने टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं आप कम से कम उतना तो पढ़ के जाएंगे। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी उसे जरूर देखिएगा, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोट्स और लेक्चर्स वगैरह दिए हैं, तो सारे बच्चों को पता होगा। यहां तक अगर आप आ गए हैं तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जिन भी बच्चों को नोट्स वगैरह मिल गए आपको पता होगा कि जैसे ही आप मैसेज करते हैं बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। जिन बच्चों को लेट नोट्स मिल रहे हैं तो जैसे ही आप एक बार मैसेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका मैसेज कई बार नीचे चला जाता है और वो दिखाई में नहीं आता, तो आप उस मैसेज को रीसेंड करेंगे ताकि वो ऊपर आ जाए। 2-3 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए अब मैं आपको बता दिया तरीका, रीसेंड करिएगा आपके मैसेज को 10 से 15 मिनट बाद, तो वो ऊपर वाली लिस्ट में आ जाएगा। जिस बच्चे ने आज पहली बार वीडियो देखी है वो देख लीजिए जरा ध्यान से कि मैंने किस तरीके से बताया कि बच्चे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। मैं उनको दोबारा से बता दूं, डाउट्स पूछने का तरीका ये है कि आप
ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये वाला नंबर है, आपको इस पे व्हाट्सअप करना है। मैं फिर से बोल दूं, कॉल नहीं करनी है। कितनी बार बोल दूं, बच्चे मानते नहीं है। कॉल पे कोई भी डाउट नहीं लिया जाएगा आपका। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि अपना डाउट वॉइस नोट में बना के भेज दीजिए, मैं उसे पढ़ के उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। वॉइस नोट सुनने के बाद अब चाहे मैं कॉल करके दूं या वॉइस नोट के थ्रू दूं या आंसर्स भेजूं, वो मेरी हेडेक है कि मैं किस तरीके से दूंगा, लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आपका तरीका ये होना चाहिए, नाम, ग्रुप, स्टेट और क्वेरी। ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो गधे अपने टाइम को वेस्ट ना करें कि वो भी ऐसे मैसेज करके भेज रहे हैं, तो वो ये ऐसा ना करें। नाम आप समझ गए होंगे। ये है नंबर, ये है तरीका। कोई भी हेल्प चाहिए आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स की वजह से, वो आपको पक्का दी जाएगी। ये नंबर एग्जाम के समय तक ऑपरेटिव है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ग्रुप 2 के बच्चों से मैं फिर से कह दूं कि अभी मैसेज ना करें, बोलने के बाद भी आप लोग कर रहे हैं। आपके चाहे ग्रुप 1 एग्जाम्प्ट है, कुछ भी है, जब तक जो पेपर नेक्स्ट है उसी पेपर की डिटेल्स और क्वेरीज को डील किया जाएगा। जैसे ये ग्रुप के पेपर समाप्त हो जाएंगे तब आपको अगले ग्रुप के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो डाउट के लिए मैंने आपको बता दिया है। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये सुपर 50 वाली सीरीज, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक वगैरह और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। दोस्त भी पास हो जाएगा, वो भी अच्छी चीज है, और आप भी पास हो जाएंगे तो ये भी अच्छी चीज है। पेपर आ जाने के बाद मैं आपको एनालिसिस से दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हैं। कॉस के पेपर के लिए भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जिन बच्चों ने पहले अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा कि मैंने आपको पेपर होने के बाद भी सारे क्वेश्चंस मैच कराए हैं कि हाँ स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों का, जैसे कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि लॉ एग्जाम्प्ट है उनका, तो पुरानी वाली वीडियो तब तक रेफर कर लीजिए जब तक कल कॉस की नई वीडियो नहीं आती है। एग्जाम खत्म होने से पहले आपके पास कॉस की वीडियो आ जाएगी। और जब आप एग्जाम देके आएंगे तो कुछ बच्चों से मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू को आप काउंट करके आएंगे। जैसा कि मैंने वेब पेज बताया था कि एमसीक्यू में आपका इसमें हार्डली 2 मिनट लगेंगे कि कौन से एक्ट से कितने एमसीक्यूज आए हैं। बस आप इतना काम मेरा करके आएंगे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगे, कि कौन से एक्ट से कितने एमसीक्यूज आए हैं। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से जब लास्ट टाइम पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ इस एक्ट से इतने एमसीक्यूज आते हैं। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम वाले बच्चों को वेटेज बता दूं, मेजोरिटी मुझे बच्चों ने ये तरीका बताया था। हो सकता है इस साल भी यही आए, तो आप देख लीजिएगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। और ये एक्ट्स मैंने करने के लिए बताया था, आपका पेपर पैटर्न क्या है। क्या ये बात समझ में आ गई होगी? यहाँ पर ये वाली चीज मुझे जरूर बताएंगे कि कितने एमसीक्यू किससे आए हैं। आई होप यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है। सुपर 50 आपको मिल जाएगी लिस्ट में। वीडियो लेट आने के काफी सारे कारण हैं, तबियत खराब भी कारण है, और टाइम लगता है इन सभी चीजों को बनाने के लिए। पूरा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर कि कौन सी इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट वगैरह की वजह से। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। कैसी भी क्वेरी है किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं और आपको उसको उसी टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू।